आसम का फोन आया था, बता रहा था कि फरीशा ने खालिद भाई को फोन करके पूछा है कि ये आसम जैसा बंदा कौन है। क्यों? उसका क्यों पूछा उसने? इसलिए कि वो मारिया से मिली है। मारिया? वो कैसे मिल गई उसे? कहते हैं कि अगर खबरें दो तरह की हों, पहले खुशी की खबर देनी चाहिए। मेरे शाही को रिहा करवा लिया तुमने? सोचकर तो यही गई थी कि आपके बेटे को रिहा करवा कर लाऊंगी, लेकिन किस्मत का क्या करना था। जब उसे रिहा करवाने के लिए सबूत लेने थाने से बाहर गई, किसी की बददुआ ने आपके बेटे की आजादी को छीन ली। अब उसके नसीब में आजादी नहीं है। ऐसा ना कहो फरीशा, तुम जानती हो ना शाही मेरा इकलौता बेटा है। वो भी इकलौती बेटी थी अपनी माँ की, जिसने मोहब्बत की थी आपके बेटे से। आप लोगों ने उसकी हंसती बसती दुनिया को जहन्नुम बना दिया। और उसकी माँ अपनी बेटी के दुखों से लड़ते लड़ते दुनिया से चली गई। दिन लगे मुझे उसे संभालने, मगर गम है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या गलती की थी उसने? कोई जवाब नहीं ना आप लोगों के पास, लेकिन जवाब तुम सबको देना पड़े और उसके साथ किए हुए जुल्मों का हिसाब भी देना पड़ेगा। मैं इंसाफ दिलवाऊंगी उसे, और उसकी बेटी को उसका हक भी दिलवाऊंगी जो आपकी पोती है। कौन सी पोती? जब उसे तलाक दी थी ना, तो कोई बच्चा नहीं होने वाला था उसे। झूठ बोल रही है वो, किसी और का गुनाह मेरे बेटे के साथ लगा रही है। ऐसा इल्जाम आपकी चहेती बेटी ने मेरे पे भी लगाया, उसका भी जवाब दूंगी मैं अदालत, और तुम सबको जेल पहुंचा कर रहूंगी। याद रखना। ये क्या किया तूने लड़की? फिक्र नहीं करें,
मरी नहीं अभी, ये जिंदा है। चले आए पप्पू, उठाएं इसको, नीचे लेके जाना है इसको। अगर कोई आ गया तो फोन बंद कर दे बस का। यहाँ नहीं करना, बाहर जाके कहीं घर से दूर जाकर बाहर फेंक दे। जाए जाए, जाओ जाओ। मैं तो कहती हूँ कि इसको भी कहीं बाहर ही फेंकवा देते हैं। नहीं तो भी नहीं। अब तो क्या करना है इसका फिर? भूल गई आप अम्मा, इसके पास मेरे भाई की बेगुनाही के सबूत हैं। पहले वो निकलवा लो, फिर देख लेना इसका क्या करती हूँ मैं। चले आए पप्पू, उठाएं इसको। ओ हाँ, वो अब्बा को फोन करें, उनसे ना रस्सी मंगवा ले जल्दी से। रस्सी है घर में, फांसी ना देना उसे। घबराए नहीं आप पप्पू, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे हम सारे पकड़ जाएं। चले आए, आप ये ताकि पकड़े जल्दी से। मैं तो आना नहीं चाह रही थी, फरीशा ने जिद की कि चलो। तो तुमने आने से पहले जरा सोचा भी नहीं कि दिस कैन हैपन? मामा, ये हम फिफ्थ जनरेशन के लोग हैं जो आगे का सोचते हैं। क्योंकि तुम यहाँ से मर के ही जाओगी और हम तुम्हें खुद फेंक कर आएंगे। मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग भी जिंदा नहीं बचोगे। क्या देख रही हो? कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई बीवी अपने शौहर का इंतजार कर रही हो। यहाँ तो ऐसे ही होता है, या काम से फारिग होकर तो शौहर के इंतजार में बैठ जाती हैं। बट इट्स वेरी डिफरेंट इन अमेरिका। यू नो, वहाँ हर बंदा अपनी जिंदगी खुद जीता है। वो जीना भी क्या जीना जो सिर्फ अपने लिए हो। अब अपनी भांजी को देख लीजिए, वो तो सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। इसीलिए तो उसकी जिंदगी में सुकून ही नहीं है। दूसरों की तकलीफों को समेटने वाले कभी अपने सुख का नहीं सोचते। वैसे तुम्हें आगे कैसे लगा? सही है। आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही एक ही आदमी की दो बीवियां, एक तलाक याफ्ता और दूसरी निकाह में, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। अब देखो, तुम एक बच्चे की माँ हो और फरीशा का पता नहीं। देखो, अक्सर सुलह हो जाती है और लेट्स अज्यूम, मान लो कि सुलह हो गई और उसके भी बच्चा हो गया। ये दोनों बच्चे जब जवान होंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, सवाल तो आएगा बच्चों की जुबान पर कि मामा, ऐसा हुआ क्या था जो बाबा ने आपको छोड़ दिया और उसको रख लिया? देखो भी, दोनों साथ रहेंगी तो जवाब सोच ही लेंगी। आखिर फरीशा लॉयर है, कोई दलील निकाल ही लेगी, है ना? मैं तो आना नहीं चाह रही थी, फरीशा ने जिद की कि चलो। तो तुमने आने से पहले जरा सोचा भी नहीं कि दिस कैन हैपन? मामा, ये हम फिफ्थ जनरेशन के लोग हैं जो आगे का सोचते हैं। ना बेटा, इतनी एडवांस बातें बिल्कुल ना करो। ऐसा ना हो कि ये फरीशा फलिया को बता दे
और वो अभी अपने बाप की तरह मुझसे लड़ना शुरू कर दें। नहीं, आपने जो कहा वो सच ही तो है। बस फिर इस सच का कड़वापन उन्हें ना बताना। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ आप 20 साल बाद आई हैं। मेरी वजह से आपकी लड़ाई नहीं होगी। माशाल्लाह, कितनी समझदार हो तुम। तुम्हें शौहर ने छोड़ दिया? बस जो किताबों में पढ़ा था उसने बहुत धोखा दिया। बस फिर जमाना उस्ताद बना तो बहुत सारे सबक याद करा गया। फलिया, वो मैं तुम्हें सॉरी, ईशा के ससुराल की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कितनी अच्छी आदत है तुम्हारी बेटा। और एक वो है 3 दिन बाद घर वापस आई भी है तो फिर लड़कर चली गई है। अब कहाँ चली गई वो? मेरी बात ही नहीं सुनी उसने, साइकिल पकड़ी और चली गई है। भाई जाना था तो गाड़ी ले जाती। और अब फोन भी बंद कर दिया उसने। मैं क्या कर सकती हूँ आंटी अब? बेटा तुम समझदार हो, बात करना उससे, समझाना उससे। गलतियां हो जाती हैं इंसान से। मेरे बेटे ने जवानी में आके बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अब उससे मुंह ही मोड़ ले बंदा। अब तो इसे देख के अल्लाह का शुक्र है कि सीधा होना शुरू किया, और अब इसने परेशान कर दिया मुझे। खैर आंटी, आखिरी फैसला तो फरीशा का ही होगा ना। फिर भी मैं घर जाकर बात करूंगी उसे, समझाऊंगी उसे। हाँ हाँ, जीती रहो बेटा। फिर कुछ हो गया? फरीशा अपने ससुराल वालों से लड़कर वापस चली गई है। छोड़ दे ऐसे ससुराल को, क्या रखा है वहां? तुम कोई बात करने लगे थे मुझसे? मैंने वो ही बताना था तुम्हें कि मॉम बहुत डिस्टर्ब है। बेटी का मामला है, भले सौतेली ही सही, मगर है तो बेटी, और मेरी बहन भी। ऐसे किसी के पास छोड़ा तो नहीं जा सकता उसे। ये ख्याल पहले कभी नहीं आया? पहले पापा जिंदा थे तो मॉम से लड़ाई रहती थी, अब वो नहीं रहे तो रुकावट भी नहीं रही। अगर नंबर मिल जाए लकी का तो मॉम से बात करवा दूंगा। नहीं, मेरे पास नंबर नहीं है। मैं शाम में फरीशा से लेकर तुम्हें सेंड कर दूंगी। तो फरीशा को अभी कॉल करके पूछ लेते। नंबर बंद कर लिया उसने, यही तो बता रही थी उसकी सास। तो क्या वो अपने शौहर को रिहा नहीं करवा रही? अब तो सब क्लियर हो चुका है। जब कत्ल ही नहीं हुआ तो फिर सजा कैसी? बात सिर्फ इस कत्ल की नहीं है, और भी बहुत कुछ है उस केस में। देखो क्या फैसला लेती है फरीशा।
भाभी होश नहीं आया उसे अभी तक। सांस चल रही है ना? हाँ हाँ। होश भी आ जाएगा। अब कहीं दूर फेंक कर आई हूँ ना उसकी साइकिल। हाँ माँ, गंदे नाले के किनारे पर फेंक कर आई हूँ। किसी को मिली भी तो वो यही समझेगा कि साइकिल सवार नाले में गिरने की वजह से मरा है। अम्मा, थोड़ी देर बाद ना उसकी बहन को फोन करके पूछ लेना, ताकि उन्हें भी यकीन आ जाए कि हम सब परेशान हैं यहाँ पे। मैं जरा देखती हूँ। कैसा लग रहा है? ओह, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। तुम अपने आप को खुद कैसे देख सकती हो? एक मिनट। ये लो, देखो खुद को। खुद को इस हालत में देखकर कैसा महसूस हो रहा है? मैं बताऊं? सच में मुझे तो बड़ा ही स्वाद आ रहा है मेरे बादशाह। वाह वाह वाह। एक मिनट। हाय, गुस्सा आ रहा है ना मुझ पे? दिल चाह रहा होगा कि इसे जान से मार दो, है ना? लेकिन तुम्हारी ये ख्वाहिश तुम्हारे दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि तुम यहां से मर के ही जाओगी और हम तुम्हें खुद फेंक कर आएंगे। मुझे कुछ हो गया तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। कौन मारेगा हमें? बोल, कौन मारेगा? वही जो मुझे बचाएगा। यहां कोई नहीं आएगा। गलत फहमी है तुम्हारी। गलत फहमी नहीं, मेरी बहन जानती है कि मैं कहाँ। तुम यहाँ से लड़के जा चुकी हो, यही बताया हमने तुम्हारी बहन को। और वो जो तुम्हारी साइकिल थी ना, वो मैं फेंक आई हूँ। मेरी साइकिल फेंक देने से मेरी मौजूदगी का सबूत यहाँ से मिट नहीं जाएगा। अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी मौजूदगी का पता चल जाएगा, तो तुम्हारा मोबाइल यहां से दूर जाके बंद कर दिए। The number you have dialed is switched off. तुम सब के सब बहुत बुरी मौत मरोगे। You wish.
मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें वो छोटी मोटी चुगली करने की आदत तो नहीं है? सारी जिंदगी बस मैं और मेरी अम्मी ही एक साथ थे। वो मुझसे अपनी बातें कर लेती थी, मैं उनसे अपनी बातें कर लेती थी, कहीं आना जाना भी नहीं था। इसलिए ना किसी की सुनी और ना ही किसी को सुनाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीशा कहाँ है? वो तो सुबह से अपने ससुराल के साथ कोई फैसला करने गई भी, अभी तक तो वापस नहीं आई। वो अभी तक नहीं आई? तो मैंने तो डर के मारे उसको फोन ही नहीं किया। मैंने कहा ऐसे काम का कि सुना देगी, क्योंकि वो तो उससे मैं जरा लिहाज नहीं करती। खाला इतनी भी बेअदब नहीं है मेरी बहन। ट्राई करो फोन। उसका फोन भी बंद जा रहा है। तो तुम्हारे पास उसके ससुराल का नंबर तो होगा ना? जस्ट कॉल हर। वहाँ से तो वो लड़के निकली थी। इनफैक्ट आंटी ने मुझे कॉल भी की थी कि मैं समझाऊं उसे। तो हो सकता है किसी दोस्त से मिलने चली गई हो। हाँ, मैं लकी भाई से पूछती हूँ। हाँ बेटा, वो जिसकी वालदा मर गई थी उससे पता कर लो। जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ था वो अब हमारे घर है। फिर मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करवाने लगी हूँ। चलते चलते फोन बंद किया और फेंका है। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि एक लड़का भागता हुआ आया है और कहने लगा है, चाचा जी आपका फोन गिर गया है। लकी, तुम्हारा फोन आ रहा है। हेलो। हेलो लकी भाई, मैं फलीहा बोल रही हूँ। ओ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ लकी भाई। वो फरीशा। क्या हुआ फरीशा को? कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली वो सुबह अपने ससुराल गई थी, ना तो वहाँ पर है और अभी तक घर भी नहीं आई। मैंने सोचा शायद आपकी तरफ आई होगी। नहीं, मेरी तरफ तो नहीं आई। फोन किया उसे? हाँ, फोन किया है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हो सकता है बैटरी खत्म हो गई है। तुम परेशान मत हो, आ जाएगी। जी ठीक है लकी भाई, आपसे कोई भी राब्ता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। क्या हुआ लकी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ पता लगा मेरी बेटी का? नहीं आंटी, अब ये भी लकी भाई को फोन करके पूछा है, उनकी तरफ भी नहीं गई। फोन भी बंद जा रहा है उसका। हाँ, मैं भी काफी देर से ट्राई कर रही हूँ, फोन बंद जा रहा है उसका। कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ जा सकती है ये। इस लड़की ने तो परेशान कर दी है। आंटी मेरी बहन है वो, मुझे आपसे ज्यादा फिक्र है उसकी। बेटा किसी और से पता कर लो। लकी भाई के अलावा और किसी की तरफ नहीं जाती वो। हाँ बेटा, वो जिसकी वालदा मर गई थी उससे पता कर लो। हो सकता है वहां चली गई हो। क्या मुझे बता दो, मैं खुद जाके पता कर आती हूँ। जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ था वो अब हमारे घर है। फिर मैं तो पुलिस में रिपोर्ट करवाने लगी हूँ।
बेटी का मामला है ना, खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच ना हो जाए ना। मेरी बहन को कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, जमाने का कुछ पता नहीं है ना। हमें जमाने का पता लग रहा है। अच्छा बेटा, जैसे कोई राब्ता होता है तो फिर बताना मुझे। चाहे ना आए हमारे घर, लेकिन ये तो पता चल जाएगा ना कि सही सलामत है वो। जी हाँ आंटी, बस दुआ कीजिएगा। दुआ क्या बेटा, मैंने तो नफलों की मन्नत भी मान ली है। जी भाभी, थाने जाने की गलती ना करना। फुफ्फो पागल नहीं है हम, वैसे ही धोखा दे रहे हैं हमको। हाँ पता नहीं लोगों में इतनी ईमानदारी कहां से आ गई है। चलते चलते फोन बंद किया और फेंका है। अभी थोड़ी दूर ही गया था कि एक लड़का भागता हुआ आया है और कहने लगा है, चाचा जी आपका फोन गिर गया। अब मैं फोन को देख रहा हूं और लड़का मुझे देख रहा है। दिल में आया कि इससे कहूं कि बेटा, इतना महंगा फोन, इसे ऐसे ही ईमानदारी की नजर नहीं करते। बात को लंबा ना खींच रहमत, शॉर्टकट में बात कर। क्या किया फोन का? बस फेंका है छुप छुपा के। जन्नत, खाना निकाल उसके लिए और नीचे आ जा। पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर किसी काम जाना हो या किसी की तरफ जाना हो तो मैसेज कर देती थी। फिर तुम बता रही थी ना कि वहां से वो लड़के निकली थी। हाँ। फिर हो सकता है कि वो तलाक के कागजात तैयार करवा रही हो। भाई देखो ना, अब घर में तलाक की नहूसत तो आ ही गई है। अब उसके असरात तो पड़ेंगे ना फरीशा पर। खाला, आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम नहीं समझोगी। मैं सब समझती हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है, वो मिल नहीं रही और आप पता नहीं यहाँ पर कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं। तो मॉम की भी बेटियों की तरह ही हैं, वो भी तुम्हारे जितना ही परेशान है। अरे छोड़ो, कभी इन्होंने अपना समझा हो तो बात करो ना। आई एम रियली हार्ट ब्रोकन। चलो बेटा, लेट्स गो टू आवर रूम। आओ। सब्र कर ले, इलाज कर रही हूँ तेरा। बरसात का मौसम है, खुले जख्म में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े तो तुम लोगों को पड़ेंगे, और फिर बरसात का मौसम ना भी हुआ तो वो जख्म भर नहीं पाएंगे। मैं इलाज करके दुआ लेने वाला काम कर रही हूँ और तू डायरेक्ट बद्दुआओं पर आ गई है। सब्र कर। वैसे बड़ी बेदर्दी से मारा है रानी ने। हराम मगज से थोड़ा सा ऊपर लगा है राड, जरा सा नीचे लग जाता ना तो हराम मगज हलाल हो जाता। भाई जरा सा भी नहीं सोचा उसने कि इतनी सखी औरत को इतनी बेदर्दी से नहीं मारते। ये तो इतनी सखी दिल औरत है कि
अपनी सौकन को, अपनी साबका सौकन को उठा के अपने घर ले आई, और जो इसका शौहर है उसे सजा दिलवाने पर तुली हुई है। तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी बहन ने। मेरे साथ साथ ना वो भी परेशान है, तुम्हें ढूंढ रही है, और तुम्हारे उस दोस्त को भी फोन करके पूछा है, और फिर मुझे भी दुआ करने का कहा है। मैंने भी कह दी है कि मैंने नफल पढ़ने की मन्नत मांगी है। सबके सब जिल्लत की मौत मरोगे, देख लेना। हमें जलील करने का सोच रही है? पहले अपने बारे में तो सोच। ला खाना, खाना खा। नहीं खाना, मुझे खाना। वैसे भी ये खाना तेरे लिए नहीं है। ये जो रजिस्ट्री है ना, पता नहीं किसकी है, जो मेरे बेटे के नाम लग गई है। ये खाना उसके लिए है। चल खा खाना। जन्नत, इसे खाना खिला जबरदस्ती। और खाना खिलाने के बाद ना इसका मुंह टेप से बंद कर। मुंह फाड़ फाड़ के बदबू दे रही है। ओए मानत है? जी सर। वो लेके जाए इसे ऊपर। खिदमत कर इसकी, खुद ही बकना शुरू हो जाएगा। लेके जाए इसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए जमाल, वो जो डकैती हुई थी उसकी रिकवरी के लिए इस लेके आए। तशरीफ रखें जी। ओए राजू, उस चोर को लेके जा, अदालत रिमांड लेके आ उसका। जा जल्दी। जी फरमाइए। ओए राजू, मेरी चीनी वाली बोतल और वो ब्लड प्रेशर की दवाई थाने ही छोड़ के जाई, किसी सिपाही को पकड़ा दे। बदखबरें हैं जी ये। एक काम कहो तो पहली जिम्मेदारी भूल जाते हैं। आप बताएं कैसे आना हुआ? वो मैंने एक FIR लिखवानी थी। किस चीज की FIR? मेरी बहन कल से लापता है। कल से लापता है और आप आ जा रही हैं? हमने अपने तौर पे ढूंढने की कोशिश की मगर और नहीं मिली, है ना? जी। गुमशुदगी की FIR नहीं होती, सिर्फ रिपोर्ट लिखी जाती है। एक तस्वीर दे दें और साथ में राब्ता नंबर। हम इश्तिहार बनाकर सारे थानों में भेज देंगे। जब कोई इत्ला आएगी आपको बता देंगे। इश्तिहार की बात नहीं है,
मुझे शक है कि मेरी बहन को अगवा किया गया है। असल बात आपने अब की है। कितनी उम्र है आपकी बहन की? 25 साल। शादीशुदा थी? जी। कोई बच्चा? वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। किस पे शक है? उसके ससुराल पर। ससुराल वाले नापसंद करते थे या वो नहीं चाहते थे कि बच्चा हो? उसके ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं। ये आप कैसे कह सकती हैं कि अच्छे लोग नहीं थे? उनका बेटा पुलिस की हिरासत में है, कत्ल के जुर्म में। क्रिमिनल फैमिली। ठीक है, आप अपनी बहन की एक फोटो दे दें तो FIR काट के उनको बुलवा लेते हैं। दिखाएं तस्वीर। ओए ये तो वो वकील साहिबा नहीं है? इसका खामिल यहाँ अंदर मेरे पास रिमांड पे है। ओए काके जल्दी तैयारी पकड़, लड़की बरामद करानी है, बाकी कागजी कार्रवाई आके कर लेंगे। चले चले चले, उठे उठे उठे, ये ले। जन्नत, उसे भी चाय का पूछ लेना था। सुबह सुबह आदत है उसकी चाय पीने की। पहले वहीं गई थी, बेहोश पड़ी हुई है। वो कहीं बेहोशी में मारी ना जाए, जाओ उसको होश में लाओ। हाय हाय भाभी, पुलिस आ गई फिर से।